हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 लीनियर ग्राफ से हमारा बाकी था। लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइंड कंसिक्यूटिवली। लाइन ग्राफ के अंदर लाइन सेगमेंट्स एक के बाद एक जॉइन किए हुए होते हैं। समटाइम्स द ग्राफ में बी अ होल अनब्रोकन लाइन। तो कभी कभी लाइन ग्राफ जो है वो पूरी अनब्रोकन लाइन से बना होता है, राइट। सच ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं जिसमें अनब्रोकन लाइन ग्राफ में बताई गई हो। टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ऐसी लाइन बताने के लिए हमें थोड़े पॉइंट्स को ग्राफ शीट में जॉइन बताने पड़ते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट्स कन्वीनियंटली ऑन ग्राफ शीट। तो अभी हम सीखेंगे कि पॉइंट्स को ग्राफ शीट में कैसे कन्वीनियंटली लोकेट करते हैं। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, तो कोई भी एक पॉइंट है उसका लोकेशन कहाँ पर है वो दिखाने के लिए द टीचर पुट अ डॉट ऑन अ ब्लैक बोर्ड द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डॉट रखता है। शी आस्क द स्टूडेंट्स हाउ दे वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। और फिर वो स्टूडेंट्स को पूछती है कि आप इसका लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करोगे। देयर वेर सेवरल रिस्पॉन्सेस। तो थोड़े स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया द डॉट इज़ इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, राइट। किसी ने बोला कि जो पॉइंट डॉट है वो अपर हाफ ऑफ द बोर्ड है। तो आधे से ऊपर वाला जो पोर्शन है बोर्ड, वहाँ पर पॉइंट डॉट है। द डॉट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। किसी ने कहा डॉट लेफ्ट एज के बोर्ड के लेफ्ट एज के नज़दीक में है। द डॉट इज़ वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। किसी ने कहा डॉट लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड के नज़दीक में है। कैन एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स हेल्प फिक्स द पोजिशन ऑफ द डॉट। क्या ऊपर में से कोई भी एक स्टेटमेंट डॉट का पोजीशन फिक्स कर सकता है? नो, वाई नॉट, थिंक अबाउट इट। तो नहीं, क्यों नहीं, तो उसके बारे में सोचिए। जॉन देन गेव अ सजेशन। ही मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड एंड सेड। जॉन ने डॉट का डिस्टेंस लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड से मेज़र किया एंड सेड द डॉट इज़ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द बोर्ड। उसने कहा कि डॉट लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड से 90 सेंटीमीटर पर है। डू यू थिंक जॉन सजेशन इज़ रियली हेल्पफुल। क्या आप सोच रहे हैं कि उसका सजेशन रियली हेल्पफुल है। तो ऐसे यहाँ पर डॉट बताए गए A1 A2 A3। तो 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर ये पूरी लाइन में कहीं भी हो सकता है, ओके। तो ये पूरी लाइन 90 सेंटीमीटर पर है और ये पूरा 160 सेंटीमीटर है। ए इज़ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज, राइट। तो अगर हम ऐसा बोलें कि ए लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर दूर है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 160 सेंटीमीटर बॉटम एज से दूर है, राइट। तो लेफ्ट एज और बॉटम एज दोनों बताना पड़ता है तो एग्जैक्ट हमें प्लेस पता चलेगी, राइट। क्योंकि क्या होगा कि 90 सेंटीमीटर से बोलेंगे तो ये पूरी लाइन हो जाएगी। 90 सेंटीमीटर पर कहाँ पर है, तो A1 A2 A3 ऑल 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एज, लेफ्ट एज, राइट। ये सारे पॉइंट्स लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर अवे है, ओके। तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, लेफ्ट एज और बॉटम एज दोनों बताना पड़ता है।
रेखा then came up with a modified statement. रेखा सुधारा करके जो स्टेटमेंट है उसके साथ आई. द डॉट इज़ 90 सेंटीमीटर अप फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज. तो रेखा ने कहा कि डॉट 90 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से दूर है एंड बॉटम एज से 160 सेंटीमीटर दूर है. दैट सॉल्व द प्रॉब्लम कम्प्लीटली. तो उससे प्रॉब्लम कम्प्लीट सॉल्व हुआ. द टीचर सेड वी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ दिस डॉट बाय राइटिंग इट एज 90 160. तो उसका लोकेशन हम बता सकते हैं, क्या लिख के बता सकते हैं, 90 और 160. तो उसका बॉटम एज और लेफ्ट एज जो है दोनों बताकर उसका कंप्लीट पोजीशन हमें मिलता है. विल द पॉइंट 160 90 बी डिफरेंट फ्रॉम 96 160? हाँ, दोनों अलग हैं. थिंक अबाउट इट. द 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस. तो 17th सेंचुरी में मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस था. इट इज सेड नोटिस्ड द मूवमेंट ऑफ एन इंसेक्ट नियर अ कॉर्नर ऑफ द सीलिंग. तो मूवमेंट ऑफ एन इंसेक्ट जो कॉर्नर ऑफ द सीलिंग में था एंड बिगेन टू थिंक ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट इन अ प्लेन. बराबर. तो इंसेक्ट को देख करके रेने डिस्कार्टिस ने सोचना शुरू किया, क्या डिटरमाइन करने के लिए, कि कोई भी एक पॉइंट है उसका प्लेन के अंदर पोजीशन कहाँ पर है. राइट. तो वो उसने कैसे डिटरमाइन करेंगे वो सोचना शुरू किया. सिस्टम ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 मेजरमेंट्स. तो फिक्सिंग अ पॉइंट उसकी जो सिस्टम है, तो 2 मेजरमेंट्स की हेल्प से उसने स्टार्ट किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. राइट. 2 मेजरमेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. उससे उसने पॉइंट को पोजीशन फिक्स करने का सोचा. ही केम टू बी नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. तो उसने जो सिस्टम बताया उसका नाम कार्टेशियन सिस्टम नोन हुआ इन हिज ऑनर, उसके ऑनर में. तो रेने डिस्कार्टिस की ऑनर में उसने जो सिस्टम फाइंड किया. राइट. तो वो सिस्टम का नाम फेमस हुआ, मतलब जानीता हुआ कार्टेशियन सिस्टम के नाम से. ओके. तो यहाँ ये वीडियो एंड करते हैं.